स्वस्थ और दुरुस्त रहने की कामना के साथ निर्मला कुमारी की हुई विदाई। अपने जीवन का 31 वर्ष बच्चों के भविष्य की चिंता या यूं कहे देश सेवा में बिताने वाली निर्मला कुमारी अपने सहकर्मियों और विद्यार्थियों के दिल में ऐसे बस गई है कि सिर्फ विदाई के नाम से सबकी आंखें छलक पड़ी। जी हां, धनबाद गोधर नयाडी कुसुंडा मध्य विद्यालय में श्रीमती निर्मला कुमारी वरीय शिक्षिका का आज भव्य रूप से शॉल तथा बुके और उपहार देकर सम्मान सह विदाई दी गई। श्रीमती निर्मला कुमारी बीपीएससी 94 बैच के शिक्षिका थी। ये 31 सालों तक अपना सेवा दी। श्रीमती निर्मला कुमारी ने अपने वक्तव्य में कहे कि शिक्षक के रूप में कार्य करना गर्व की बात है। सभी उपस्थित शिक्षक वृंद और पदाधिकारी गण का सहयोग के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। सभा का संचालन जय किशन ने किया तथा अध्यक्षता विद्यालय के प्रभारी परविंदर पासवान ने किया। सभा को उमेश कुमार, विनोद कुमार, रेशमा खानम, संजीव मिश्रा, आशुतोष मिश्रा, मधु कुमारी, सुवासिनी कुमारी, राकेश रंजन आदि ने संबोधित किए। इस अवसर पर धनबाद जिला से अन्य कई शिक्षकों ने शिरकत की और श्रीमती निर्मला कुमारी के लिए स्वस्थ एवं लंबी आयु की सबों ने कामना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के कुसुंडा नया डी मध्य विद्यालय में मौजूद हैं और वो इसलिए कि विदाई समारोह कहना इसको उचित नहीं होगा, ये सम्मान समारोह करना होगा एक ऐसी शिक्षिका का जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य 31 वर्ष इस विद्यालय में और कहें कि भाई अपने विद्यार्थियों के भविष्य की रचना करने में अर्पित कर दिए और आज वो सेवानिवृत्त हुई हैं। सारे शिक्षक वृंद उनके सम्मान में यहाँ पे खड़े हैं। सब लोगों ने इनका आभार प्रकट किया। हम बात करेंगे निर्मला कुमारी जी से, क्योंकि और अन्य एग्जाम पास करके बीएड करके जेटेट निकाल करके शिक्षक बनना आसान है, लेकिन बीपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के और शिक्षक बनना ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक कामयाबी की कहानी कहती है। और जीवन के महत्वपूर्ण 31 साल ये बच्चों के नाम कर चुकी हैं, यानी देश के नाम कर चुकी हैं। ना जाने कितने ही विद्यार्थी जो इनके पढ़ाई लिखाए हैं आज कितनी ऊंची ऊंची मुकाम पे हासिल कर लिए होंगे। अब बहुत किया काम, अब करेंगे आराम। तो सेवानिवृत्ति होने के बाद क्या सोचा है मैडम? यही सोचे हैं कि अब घर में रहना है, बच्चों को देखना है, परिवार को देखना है, हस्बैंड के साथ समय बिताना है। और कहीं घूमना फिरना नहीं है? घूमना फिरना है सर। घूमना फिरना है ना? घूमना फिरना भी है। अच्छा, और शिक्षकों में काम करना, शिक्षकों के प्रति हमारा बहुत बड़ा अनुदान ही रहेगा सर। मैं जब तक जीवित रहूंगी तब तक हमारा शिक्षक परिवार से नाता जुड़ा। अरे जीवित तो आप भगवान के भाई लॉन्ग लाइफ हो, लेकिन मैं ये एक कहावत है कि कहते हैं कि भाई एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो सिर्फ एक ही पुरुष इंडिविजुअली शिक्षित होता है। एक महिला, अगर एक लड़की, स्त्री, गर्ल शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। यहाँ तो 31 साल बिता दिए इन्होंने और न जाने कितनों को शिक्षित किया। अपने इस कर्तव्य को कैसा देखती हैं? कितना शिक्षित बनाया आपने? मैं अपने जीवन काल में बहुत से बच्चों को शिक्षित किया है। आज बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि अच्छे अच्छे पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं और रास्ता में अगर हम चलते हैं तो नीचे पैर छू के प्रणाम करने लगते हैं। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि कौन है भाई, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, इसको तो हम पढ़ा चुके हैं। बिल्कुल, ये यही बच्चा है जिसको हम पढ़ा चुके हैं। बिल्कुल, गुरु का दर्जा होना भी ऐसा ही चाहिए और सम्मान किया जाना चाहिए। मैडम, आपके इर्द गिर्द बहुत से शिक्षक वृंद मौजूद हैं, उनको अगर कुछ संदेश देना चाहें या फिर देश के विद्यार्थियों को कुछ संदेश देना चाहें तो बोलिए। देश को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आज हमारे बच्चे ही आगे की ओर बढ़ेंगे और शिक्षक गण तो है ही है। सब शिक्षक गण जितने भी है सभी एक से एक हैं जो कि बच्चों को आगे की ओर ले जाने में तत्पर रहते हैं और भविष्य उनका सुधारने में शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल है सर। मैडम, एक आखिरी सवाल भाई, आपके लाइफ पार्टनर गुप्ता जी, अखिलेश गुप्ता जी, इनके साथ अब कहाँ कहाँ घूमने का मतलब कि प्लान कर रही है? क्योंकि अपने कार्य में व्यस्त रहने के कारण बहुत कम ही समय आप निकाल पाई होंगी इनके लिए। सर ऐसा है कि हम अपने हस्बैंड के साथ बहुत जगह घूमे हैं। पहले घूम चुके हैं? पहले बहुत जगह घूम चुके हैं सर। कन्याकुमारी गए हैं,
मैंने बहुत जगह गए हैं सर, ये और भी याद नहीं है लेकिन हम बहुत जगह घूमे हैं सर। तो अब नहीं घूमना है? घूमना है, अभी भी घूमना है। चलिए, तो बिल्कुल जिंदा दिली है। सहपाठी से ले ली। हाँ, इनकी सहपाठी जी रेशमा मैडम है, जो कि आज दो मतलब की परिस्थितियों से गुजर रही होंगी। एक तो मतलब कि जो प्रतिदिन निर्मला मैडम से भेंट होती थी, आज अब समय निकालना पड़ेगा। दूसरा, आज खुशी भी हो रहा है कि भाई चलो अब इन्हें अवकाश प्राप्त हुआ है, अपना आराम करेंगे। कैसा फील कर रही है मैडम? नहीं सर, अवकाश प्राप्त शिक्षक कभी नहीं करता। जी। ये एक टाइम बॉन्डिंग से हट रही हैं कि हमको विद्यालय जाना है और पढ़ाना, टाइम से बायोमेट्रिक करना, इससे बच रही हैं। एक शिक्षक अवकाश कभी प्राप्त नहीं करता, ये अवकाश नहीं प्राप्त कर रही है, ये जीवन के दूसरे चरण में जा रही हैं। शिक्षा तो ये हमेशा देगी जब तक जीवित है। और सर, मैं सरकारी शिक्षकों के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ, सरकारी विद्यालय के बारे में। लोग प्राइवेट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, प्राइवेट में शायद पढ़ाई अच्छा होता है सर, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट में पॉलिश किया हुआ डायमंड जाता है, एकदम डायमंड जाता है, क्योंकि उसको टेस्ट लेके बुलाया जाता है। जो बच्चा तेज है उसको एडमिशन देंगे, जो भोंदू उसको जाओ सरकारी स्कूल। बिल्कुल सही बात। और वो डायमंड को पॉलिश कर रहे हैं सर, और हम सरकारी टीचर कोयला को तराश के डायमंड बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात कही रेशमा मैडम ने। हम बात करेंगे शिक्षक संघ के मतलब कि झारखंड एसोसिएशन से आए हुए श्रीमान, आपका सुना? मैं सियाराम प्रसाद सिंह। भाई, संगीत आपने बहुत अच्छा सुना है। मैं समझता हूँ कि आप मतलब कि संगीत के यानी कि गले के भी जादूगर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ धनबाद इकाई का महासचिव हूँ। जहाँ तक संगीत की बात है सर, वो हर व्यक्ति उसका एक मुरीद होता है, चाहे वो बाथरूम में हो या सार्वजनिक स्थलों पर हो। तो मैं थोड़ा बाथरूम से बाहर निकल आया हूँ, यही है। और संगठन के पदाधिकारी के नाते संगठन की ओर से, अपने जिला अध्यक्ष सुनील कुमार भगत की ओर से निर्मला दी को उनके इस अवकाश प्राप्ति की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैंने जैसा कि अपने वक्तव्य में भी कहा कि खूब घूमिए, चिंता मुक्त रहिए, खूब पैसे खर्च कीजिए। पेंशन बचाने के लिए नहीं बल्कि खर्च करने के लिए होता है। और मैं चाहूंगा कि जब इस देश 100 साल अपनी आजादी का मना रहा हो, उससे आगे भी आप पेंशन लेते रहिए, मेरी ये कामना है। और जहां तक विभाग की बात है, मैं ये अपना व्यक्तिगत और संगठन की ओर से मानता हूं कि एक सम्मान पूर्वक विदाई हर शिक्षक का अधिकार होता है। और मैं एक नई कमेटी की ओर से अगले ही कुछ दिनों में जिला शिक्षक अधीक्षक से बात करने वाला हूं कि शिक्षक दिवस के दिवस पर शिक्षकों का सम्मान तो होता ही है, उस समय तक जितने भी सेवानिवृत्त हुए हैं उस वर्ष में, उन सभी शिक्षकों को विभागीय तौर पर विदाई का एक भेंट दिया जाए, ताकि शिक्षकों में एक और जोश आए। जो जोश विद्यालय स्तर पर बच्चों के शिक्षण में दिखेगा, उससे हमारा शिक्षा व्यवस्था और बेहतर होगा। बिल्कुल, शिक्षा विभाग का ये कर्तव्य नहीं बल्कि एक दायित्व भी बनता है। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।